हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो हुआ है 3 मई को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत का पहला उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन जनवरी 2022 डिफेंस एक्सपोर्ट बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड विथ विच कंट्री? जनवरी 2022 में रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता किस देश के साथ किया गया था? दोस्तों, 2022 में जनवरी 2022 में रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता फिलीपींस के साथ किया गया था। जनवरी 2022 में भारत ने आर्मेनिया की नौसेना को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की आपूर्ति करने के लिए फिलीपींस के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, लियोनल मेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लियोनल मेसी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, लियोनल मेसी का संबंध है फुटबॉल से, फुटबॉल खेलते हैं। लियोनल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। लियोनल आंद्रेस मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं। वह बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। रिकॉर्ड 7 बार के बैलन डी ओर विजेता ने अपने शानदार फुटबॉल करियर के दौरान फुटबॉल के लगभग सभी खिताबों पर अपना दावा किया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर मॉस एंड लाइकेन फॉरेस्ट फाउंड? काई और लाइकेन वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन था वो था उत्तराखंड, जो आपको चूज करना था। उत्तराखंड में पाया जाता है काई और लाइकेन वन। काई और लाइकेन वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेशों की वनस्पतियों में बौनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन आदि पाए जाते हैं। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंटाइडर माने जाते हैं। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है आपके एग्जाम में। वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है, उत्तराखंड के वन विभाग ने। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एम्प्लॉयमेंट रूरल प्रोग्राम 1989 वाज कन्वर्टेड इनटू व्हिच स्कीम? रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 को किस योजना में बदल दिया गया? दोस्तों, इसको बदला गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। भारत सरकार ने 25 सितंबर 2001 को रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की चल रही योजनाओं को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत की। SGRY यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को ग्रामीण गरीबों को भोजन और लाभदायक रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए बैटरी? एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? दोस्तों, एक बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। एक बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण कमी रेडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी सक्रिय सामग्री में निहित रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुमई स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? पुदुमई योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, पुदुमई योजना संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। फरवरी 2023 में तमिलनाडु सरकार ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। पुदुमई पेन योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूर्ण करने तक 1000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
1957 में संगीत नाटक अवार्ड और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था। नेक्स्ट है सिख सुधार आंदोलन कब शुरू किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन सिख सुधार आंदोलन से आया था, तो हो सकता है यही आया हो, सिख सुधार आंदोलन कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द सिख रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। सिख सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई थी। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में अनेक गुरुद्वारों एवं स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। 1920 ईस्वी में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंध सुधार के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ और 1925 ईस्वी में अधिनियम को संशोधित किया गया। और दोस्तों सिख समुदाय में सुधार आंदोलन के जो प्रेरक थे उनका नाम है दयाल साहिब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच स्पोर्ट डिड बजरंग पुनिया विन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों बजरंग पुनिया के द्वारा कुश्ती यानी कि रेसलिंग में जीता गया था गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। भारतीय स्टार बजरंग पुनिया ने कनाडा के लचलन मैकनील को 9-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। तुगलक वंश का कार्यकाल चला था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक 1414 ईस्वी तक। और गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक गद्दी पर था दिल्ली के, और इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों तुगलक वंश के 3 ही मुख्य शासक थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज रेन मेगास्थनीज केम्स टू इंडिया। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में सेलुकस फर्स्ट निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा गया था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इंडिका पुस्तक है, पूछा जाता है एग्जाम में। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह मौर्यों के समय के प्रशासन और समाज का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव का। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों में 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में जनसंख्या लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है और केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ये आपसे पूछा जा सकता है अगले किसी भी शिफ्टों में, तो आपको याद रखना है केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है और बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज मोस्टली फाउंड इन व्हाट। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो जहाँ तक है नींबू था, तो नींबू आपको सही टिक करना था। आइए अब विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं ये आपको याद करके जाना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो सभी विटामिन के आपको वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेने हैं। आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, विल्व, कटहल, सलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर।
दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कंफर्म नहीं है कौन किस प्रकार से आया था, लेकिन दक्कन के पठार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। दक्कन पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा हुआ है, जबकि इसके उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। इसका उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। डेक्कन की औसत ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, यानी कि 600 मीटर है, जो आमतौर पर पूर्व की ओर झुकी हुई है। इसकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिम घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवेलियन टुक प्लेस इन 1855-56? 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? दोस्तों 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सिदो और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जलियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाता है। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था। संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। जो भूमि बस्त की शुरुआत हुई थी, अस्थायी भूमि बस्त की 1793 में, इसको ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है संथाल विद्रोह जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड? रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों रामप्पा मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह वारंगल से 66 किलोमीटर, मुलुगु से 15 किलोमीटर और हैदराबाद से 209 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम फॉर माई फादर? ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। इन्होंने लिखा है ड्रीम फॉर माई फादर। इनकी और भी पुस्तकें हैं, आइए इनकी और भी जो पुस्तकें हैं इनको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपेंड, द ऑडेसिटी ऑफ होप, हार्ड चॉइस, लिविंग हिस्ट्री, इन टेक्स अ विलेज, ये सभी बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग्गी डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सुग्गी नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। और कर्नाटक में और भी जो नृत्य किए जाते हैं वो है यक्षगान, हुतरी, सुग्गी, कुनिथा और कारगा। सुग्गी नृत्य मार्च यानी कि पूर्णिमा के दिन, होली के दिन के दौरान उत्तर कन्नड़ा कर्नाटक की हलक्की जनजातियों में किया जाने वाला एक पुरुष केवल तह नृत्य रूप है। हलक्की जनजातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द बॉडी? शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? दोस्तों शरीर में डीएनए नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया छोटी मात्रा में भी स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में छोटी मात्रा में स्थित होता है। डीएनए एक अणु होता है जो सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आनुवंशिक निर्देशों का वहन करता है। एक डीएनए अणु एक जीव के सभी आनुवंशिक सामग्री से मिलकर एक गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक सेक्टर? इनमें से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर की समानता बताता है? दोस्तों अनुच्छेद 16 था ऑप्शन में, आपको टिक करना था। अनुच्छेद 16 बताता है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर की समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति के मामले में समान अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच मंथ इज बैसाखी सेलिब्रेटेड? बैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती है? दोस्तों बैसाखी अप्रैल महीने में मनाई जाती है और हिंदी में अगर बात की जाए तो चैत्र महीने में। हर साल बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब, हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के कई अलग अलग नाम हैं। इसे असम में बिहू, बंगाल में नवा वर्षा और केरल में पूरम विशु कहते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों आप
@exam ideas YT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।